हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है वैभव पांडेज स्पिरिचुअल पॉइंट की इस छठी कड़ी में। दोस्तों, ये कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। वैश्विक चेतना के मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के 5 लेवल्स हमने देखे हैं, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो वैश्विक चेतना के 5 लेवल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो हमने देखे हैं। सबसे बाहर का जो स्तर है वो है आच्छादित, कवर्ड। उसके अंदर जो स्तर आता है वो है संकुचित यानी कि कंट्रैक्टिंग, और उसके अंदर जो 3 स्तर आते हैं वो है मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, यानी कि बडिंग, डेवलप्ड और फुल्ली डेवलप्ड। और हमने ये भी कहा था दोस्तों कि ये बाहर का जो स्तर है, बाहर का सर्कल आच्छादित, वो सभी निर्जीव चीजें और वनस्पति जैसी सजीव चीजें इनको दर्शाता है। उसके अंदर का सर्कल जो है संकुचित या कंट्रैक्टेड, वो पक्षी, प्राणी और कीटक, इनके कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। और ये अंदर के 3 स्तर जो हैं, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, ये जो हैं ये मनुष्य के कॉन्शियसनेस को दर्शाते हैं। ऐसा हमने देखा था। और हमने ये भी कहा था दोस्तों कि हमने सिर्फ दिखाने के लिए ये 4 सर्कल और 1 सेंटर दिखाया है, लेकिन एक्चुअली इसके बीच में हजारों लाखों सर्कल्स हो सकते हैं। और सभी चीजें, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ये सभी चीजें जो है उनका कॉन्शियसनेस जो है वो एक एक सर्कल पार करते हुए सेंटर की तरफ, पूर्ण विकसित की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा हमने कहा था। और आज हम दोस्तों ये देखने वाले हैं कि मनुष्य का जो कॉन्शियसनेस है, ये मनुष्य के अंदर के 3 स्तर जो हैं, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित, इनके ऊपर क्या क्या हो रहा है। मनुष्य के कॉन्शियसनेस के स्तर पर, मनुष्य के सर्कल पर क्या क्या हो रहा है, ये आज हम देखने वाले हैं, और ये बहुत जरूरी है। अभी हम ऐसा मानकर चलते हैं दोस्तों कि ये आपका सर्कल है। आपका कॉन्शियसनेस जो है वो पूर्ण विकसित नहीं है, इसलिए इस सर्कल पे है। और हो सकता है कि ये सर्कल जो है वो इस सेंटर से काफी दूर हो या फिर थोड़ा नजदीक हो सकता है कि ये सेंटर से 100वां सर्कल हो, 200वां हो या फिर 1000वां हो। हर व्यक्ति का सर्कल अलग होता है, और ये सर्कल जो है उस व्यक्ति की सोच है, उस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस है, उस व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी है, उसका जीने का तरीका है। और इसलिए हमें यह देखना जरूरी है कि इस सर्कल पे क्या क्या हो रहा है। इसी सर्कल पे हम ऐसा मानते हैं कि ये सही है और ये गलत है। इसी सर्कल पे हम ऐसा मानते हैं कि ये सफलता है और ये असफलता है। इसी सर्कल पे हमारे इमोशंस हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारी श्रद्धाएं हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं। और जब हम इस तरह की सोच लेकर जीते हैं, इस तरह के कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं, तो हम इस सर्कल पे घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। इट इज एंडलेस, उसका कोई अंत नहीं है। इस सर्कल पे माइंड जो होता है वो राजा होता है। माइंड की पावर चलती है इस सर्कल पे। तो फिर ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूं या क्या हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं या सबसे गरीब हूं, मैं सफल हूं या असफल हूं, मैं एक बहुत महान और त्यागी इंसान हूं जिसकी दुनिया पूजा करती है,
या फिर मैं एक सामान्य स्वार्थी इंसान हूं, मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं और मुझे सब जानते हैं, या फिर मुझे अपना पड़ोसी भी नहीं जानता, मैंने धर्म और विज्ञान की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, या फिर मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा है और मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूं। मैं कौन हूं और क्या हूं ये मायने नहीं रखता। ये सभी जो है ये इस सर्कल पे घूम रहे हैं, मशीन बनकर, क्योंकि हम सबको माइंड चला रहा है, यहां पर हमारी थॉट प्रोसेस चला रही है। और आपको बताऊं, इस सर्कल से जब हम इस सर्कल पे घूम रहे हैं और इस सर्कल से हटकर अगर हम इस सेंटर की तरफ, ये सेंटर जो है वो पूर्ण विकसित स्तर है, आप जानते हैं, तो इस सर्कल से हटकर जब हम इस सेंटर की तरफ अगर आने का हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी, जरा सा भी प्रयास करेंगे, तो माइंड जो है हमारा वो पुरजोर विरोध करेगा, वो जी जान से विरोध करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सेंटर जो है वो पूर्ण विकसित स्तर है और ये सर्कल छोड़कर अगर हम सेंटर की तरफ रुख करेंगे तो माइंड का अस्तित्व खतरे में है। वो तो सर्कल पे है माइंड, उसका वजूद खतरे में है, तो उसको तो विरोध करना ही है। वो बोलेगा यार तुम तो सेंटर की तरफ जा रहे हो लेकिन मैं तो इधर खत्म हो जाऊंगा। तो माइंड विल प्ले all kinds of tricks to prevent you from going towards the center. यार तू कुछ भी कर लेकिन इधर मत जा। तो फिर होता क्या है कि हम इस सर्कल पे घूमते रहते हैं। और अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ध्यान से सुनना, इस सर्कल पे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, उनके उपाय, वो सभी इस सर्कल पे ही होते हैं। ये सॉल्यूशंस कहीं गहराई से नहीं आते हैं, ये इस सर्कल पे ही होते हैं। ये सॉल्यूशंस देने वाले, उपाय देने वाले भी इस सर्कल पे ही होते हैं। जैसे कि हमारा गुस्सा होता है, या फिर हम कभी कभी डिप्रेशन में जाते हैं, हमारा स्ट्रेस होता है, या कोई भी हमारा पर्सनल प्रॉब्लम हो, इसके ऊपर सॉल्यूशन देने वाले, उपाय देने वाले बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको इस सर्कल पर मिलेंगे। बहुत सारी किताबें होती हैं आपको यहां पर मिलेंगी। लेकिन ये सभी सॉल्यूशंस, ये सभी उपाय टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जैसे कि होता है ना, इस सर्कल पे हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो हमें अलग अलग तरीके के उपाय जो हैं उसका सुझाव देते हैं। और आजकल तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां उसमें तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं, वहां के बहुत बड़े बड़े ग्रेजुएट्स होते हैं, वो आपको कई तरह की सलाह देते हैं। आपको मालूम है हमारे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स वो बड़े परेशान हैं इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स। क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट जो है वो व्हाट्सएप की पोस्ट पढ़ के या फिर गूगल पे सर्च करके उसकी बीमारी के बारे में डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को बड़ी मुश्किल होती है उसके साथ डील करने में। यार तू जो बाईपास सर्जरी है हार्ट की, वो यूट्यूब पे देखकर करेगा क्या? मैंने एक बड़ा फनी सा एक कार्टून मैंने देखा था कि एक दवाखाना है, उस दवाखाने का नाम है हाई स्पीड इंटरनेट दवाखाना। और एक आदमी रास्ते से चल रहा है, उसने देखा कि ये हाई स्पीड इंटरनेट दवाखाना, ये क्या चीज है भाई? वो तो चक्कर में पड़ गया। वो अंदर गया, अंदर डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, सब मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वहां पे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे थे, वो बैठे हुए थे चेयर पे। तो वो गया आदमी और पूछा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब ये क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट दवाखाना और आप यहाँ बैठे हुए? तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए, ये बात ऐसी है कि यहाँ पे पेशेंट आता है, उसको हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल इंटरप्शन नहीं होता है उसमें, अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो पेशेंट यहाँ बैठता है, सब सर्च करता है कि क्या क्या उसकी बीमारी है, क्या क्या इलाज हो सकते हैं, और यहाँ पे सब इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो खुद जाएगा वहां पे, खुद इलाज करवाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी ये बात है। तो यहाँ पे दोस्तों, इस सर्कल पे जो भी सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं वो सभी टेम्पररी होते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। You see, reforms need further reforms.
किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उस सोल्यूशन में से बाकी किसी और किस्म के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि जिंदगी में सेटल होने के लिए हम शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, बराबर ना? तो ये ऐसा क्यों होता है? ये सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये उपाय जो होते हैं, ये टेम्पररी क्यों होते हैं? इसका एक बहुत बड़ा तथ्य हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी जो प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन, ऐसा करते करते इस सर्कल पे घूमती रहती है। और एक दूसरी कैटेगरी है, और वो दूसरी कैटेगरी जो है वो ऐसा मानती है कि उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब जिंदगी मजे में कट रही है, सब कुछ ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है वो ये ना समझे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, क्योंकि आप भी तो सर्कल पे ही घूम रहे हैं, आप भी मशीन बनकर ही सर्कल पे घूम रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि जिंदगी में मजा आ रहा है, वो प्लेजर जो है, वो प्लेजर भी टेम्पररी होता है। ये बात ध्यान से सुनने लायक है। और इसके बारे में, ये प्लेजर टेम्पररी क्यों होता है, इस प्लेजर का एक्चुअल स्वरूप क्या होता है, ये भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये प्लेजर प्रिंसिपल जो है ना, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था, उसको समझना बहुत जरूरी है। इस प्लेजर के सहारे जब हम जीते हैं तो हम बड़े माहिर बन जाते हैं ये जताने में कि कोई समस्या ही नहीं है। हम बड़े अच्छे अभिनेता बन जाते हैं, हम बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे में हम मन के अंदर एक तूफान समेटे हुए होते हैं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ऐसी कुछ बात है। लेकिन जताते हैं कि बहुत बढ़िया है सब। और इस भ्रांति में, इस भ्रम में, इस इल्यूजन में ये जो लोग हैं, ये इस सर्कल पे घूमते रहते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। और एक तीसरी कैटेगरी है, और वो तीसरी कैटेगरी है, वो सोचती है कि इस झमेले में क्यों पड़ना है, क्यों सोचना है इतना। भाई, अपनी जिंदगी में पहले से कम झमेले हैं क्या? ये और एक झमेला क्यों मोल लेने का भाई? जैसी जिंदगी कट रही है कटने दो ना। तो ये जो कैटेगरी है वो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है। तो फिर ऐसे कैटेगरी को तो वैसे भी घूमना ही है सर्कल पे। वो तो खुद होकर बोल रही है कि चुपचाप घूमते रहो, ज्यादा सोचो मत। अगर सेंटर की तरफ आग भी करने की कोशिश की तो कुछ खैरियत नहीं है तुम्हारी। तो ये है तीसरी कैटेगरी। और एक चौथी कैटेगरी हो सकती है दोस्तों, और वो चौथी कैटेगरी है यंगस्टर्स की, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स। ये लोग तो समझो हवा में रहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ये सब जो है, ये बातें उनके लिए है ही नहीं, ये तो बुजुर्गों के लिए है। हम अलग हैं, हमारे कुछ सपने हैं। वी आर इन द हेवन, देर इज फैंटेसी, देर आर ड्रीम्स। सब गुलाबी गुलाबी माहौल है। यू सी, these youngsters, they think in terms of deriving pleasure in the future. वो भविष्य में किस तरह से प्लेजर मिले ये सोचते हैं। मतलब इस सर्कल पे घूमने का एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। समझ रहे हैं आप? ऐसा कुछ हो रहा है यहां पे। तो दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आते हैं? किस कैटेगरी में आते हैं? सोचना पड़ेगा। और कैटेगरी कोई भी हो, अगर आप सर्कल पे घूमना ही चाहते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते, मशीन बनकर घूमते रहो। लेकिन अगर आपको अपनी इंडिविजुअलिटी, जो मशीन नहीं है, उसको ढूंढना है, उसको खोजना है, तो फिर सर्कल पर घूमने की जो मानसिकता है वो बदलनी पड़ेगी, दिशा बदलनी पड़ेगी और सेंटर की तरफ रुख करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब हम इस सर्कल पे घूमते हैं मशीन बनकर,
तो वो मशीन परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे बताइए। जिस तरह से समाज का ढांचा बना हुआ है हमारे, इस ढांचे में हम अपने आप को सफल साबित करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को एक आदर्श इंसान साबित करने की कोशिश करते हैं। समाज की जो अपेक्षाएं हैं ढांचे की, उसमें फिट बैठने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये ढांचा ही मशीनी सोच से निकला हो तो क्या फायदा है अगर आप साबित भी करने में सफल हुए उसमें। तो इसलिए आज क्या स्थिति दिखती है हमें कि जो इंसान सफल है वो भी बेचैन है, जो असफल है वो तो है ही बेचैन, उसको तो पाना है सफलता। इसका कारण ही यह है कि समाज का ढांचा जो है वो मशीनी सोच से बना हुआ है और उस सोच में हम अपने आप को ढालने का, उस ढांचे में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ओरिजिनलिटी अगर हमें ढूंढनी है तो हमें इस सर्कल पे घूमने की जो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा और सेंटर की तरफ रुख करना पड़ेगा। और हमारी ये वीडियोस जो हम कर रहे हैं उसका ध्येय, उसका उद्देश्य ही यही है कि हमारा रुख जो है वो सेंटर की तरफ मुड़े। जैसा कि आप सूत्र भी हमारा जानते हैं कि उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख। ये सूत्र लेकर हम चल रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है पहले ही कि अगले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, दो चीजें देखने वाले हैं। एक तो इस सर्कल पे जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की, वो टेम्पररी क्यों होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा तथ्य है। और दूसरा जो है वो ये है कि जो प्लेजर का सहारा लेकर चल रहे हैं इस सर्कल पर, इस प्लेजर का स्वरूप क्या है, ये प्लेजर भी टेम्पररी क्यों होता है। ये दो बहुत बड़ी चीजें हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, और एक बात है कि हमारी ये जो खोज चल रही है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं हम, और आपको ये ध्यान से देखना जरूरी है अगले वीडियो में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उससे आपका रुख जो है वो सेंटर की तरफ मुड़ सकता है। तो आप जरूर देखिए अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।